स्टार्ट हो गई है? यस सर। हाथ हटाइए। अच्छा वो कवर हो गया मुझे लग रहा है, वरना उसमें लाल लाइट दिखाई देती है। आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी ह्यूमंस में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, पता चलता है, यानी लिंग का निर्धारण कि जो अगला ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, मेल या फीमेल। तो हमें सबसे पहले पता है, ये हम लोग क्लास 9 में भी पढ़कर आते हैं कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और नंबर्स में बात करेंगे तो 46। अभी यहाँ पर मैं 23 पेयर्स बनाकर क्या साबित करना चाह रहा था कि ये जो टोटल 22 पेयर हैं, यहां तक जो 22 पेयर हैं वो 100% सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैंने बताया ना कि मेल और फीमेल की बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स को छोड़कर बाकी सब क्या है, सिमिलर है ना। 2 आंख, 2 कान, एक गला, एक नाक, उसमें 2 छेद है ना, सब कुछ क्या है, बिल्कुल कॉमन। बाल वाल बस लंबे छोटे हो जाते हैं, बाकी के जो चेंजेस है ना, मैंने बताया था वो क्रोमोसोमल चेंजेस नहीं, हार्मोनल चेंजेस है। ये फर्क आपको ध्यान रखना है कि व्हाट आर दी क्रोमोसोमल चेंजेस और व्हाट आर दी हार्मोनल चेंजेस। मैंने बताया था कि प्यूबर्टी फेज से जब हम रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं टीन एज में, तो वो चेंजेस आना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स। बाकी के सारे कंट्रोल जो होते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, आईज का कलर, ये क्रोमोसोमल और जीन्स है। तो 22 तो बिल्कुल 100% सेम होंगे, सिर्फ 23 पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है। मेल में क्या होता है वो XY और फीमेल में XX, ठीक है। अब 23 पे अगर मेल होगा तो 23 पर ये होगा, और अगर फीमेल होगा तो अब होता क्या है कि मेल की बॉडी में हमने बोला XY, फीमेल की बॉडी में XX। अगर इसकी बॉडी का क्रॉम देखिए, ये एक्चुअल में मैं बोलूंगा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना तो मेल ना फीमेल। मेल तो अपने स्पर्म्स यानी अपना जेनेटिक मटेरियल फीमेल की बॉडी में छोड़ देता है, फीमेल के ओवम के साथ वो फर्टिलाइज हो जाता है। फिर जब बच्चे की डीएनए की सीक्वेंस बन रही होती है, उसके क्रोमोसोम्स बन रहे होते हैं, तो उस बात पर डिपेंड करता है कि जो कौन सा पेयर बनेगा, ठीक है। जैसे इसके साथ अगर पेयर बन गया ये, और इसके साथ पेयर बन गया तो ये बनेगा, है ना। यहां पर तो सेम रहेगा। अब ये इसमें जुड़ जाए या ये इसमें जुड़ जाए, बात समझ गए। आपने तो छोड़ दिया, अब ये रैंडमली हो रहा है, जैसे प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। प्रायिकता होती है यार, हम एक दाने को इतनी बार उछाल रहे हैं और कितनी बार छक्का आ सकता है, 1/6 बार। भाई इतने ही तो चांसेस होते हैं, 1/6। तो इसमें 1/2 चांसेस होंगे कि 50%, क्योंकि 2 ही है ना, 50% चांस है कि X आ जाए और 50% चांस है। अब जो भी कोड जुड़ जाएगा वही उसका सेक्स होगा, जो अगला ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो 23 पेयर है उसके साथ जब कोडिंग हुई है तो वो कौन सा पेयर बना है, XX बना है या X। तो साबित ये होता है कि ना तो मेल रिस्पॉन्सिबल है और ना फीमेल। ये प्रोबेबिलिटी है, 50-50% चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल। अब दूसरी चीज यहां पर बताना ये जरूरी है कि पहले इंडिया क्या अभी कुछ कंट्रीज में तो अभी भी चल रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, वहां पर पता चल जाता है बच्चा पैदा होने से पहले ही कि वो मेल है या फीमेल है, वहां लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि वहां के लोग अगर फीमेल होती है तो उसको अबॉर्ट नहीं करते, मारते नहीं, इसीलिए वहां आज भी चल रहा है ये प्रोसेस। तो उन्हें और ज्यादा, मतलब ये जो है ना एक अच्छी बात है, उन्हें पहले से पता होता है कि यार हमें किस चीज की तैयारी करनी है। हमारे घर में एक लड़की आ रही है या लड़का, वो मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हैं। यहां होता है सरप्राइज, है ना। सरप्राइज नहीं होता अगर लोग एजुकेटेड होते। लोगों ने क्या किया, सेक्स डिटर्मिनेशन करके भ्रूण हत्या
बस सर जी अब रुक जाओ, हाथ दुख गया। भ्रूण हत्या, हाथों को टिका लो ना नीचे। अब टिकाया भाई था, वाड़े हो गई फिर। बंद कर दो। हाँ, तो अगर लोग एजुकेटेड होते तो उन्हें ये पता होता है कि भाई जो रेशो है ना वो 50-50% अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, और लड़का या लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बच्चा पैदा होना जरूरी है ना, लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो 23 पेयर्स होते हैं। अब मैं बता रहा था इंडिया में ये इलीगल है, आप बच्चों को पैदा होने से पहले पता नहीं लगा सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ऐसा पता करना या ऐसा बताना कानून जुर्म है। आप किसी भी अस्पताल डिस्पेंसरी में जाएंगे तो वहां पर देखिएगा लिखा होता है यहाँ पर पुरुलिंग की जांच नहीं होती है। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, वो अपराध क्यों हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले लीगल था, जब लोगों ने इसके अगेंस्ट में ये सब करना शुरू किया तो ये इलीगल हो गया। क्लियर, इसको नोट डाउन करें।